हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और इसलिए उनसे ज्ञान और कला प्राप्त करने के लिए लोग बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। यह दिन बहुत शुभ होता है। लोग इस दिन नया काम शुरू करते हैं, शादी करते हैं या कुछ भी नया शुरू करते हैं। सनातन धर्म में जिस तरह माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा गया है, उसी प्रकार माँ सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा गया है। सरस्वती माँ ज्ञान, विवेक और बुद्धि के साथ साथ कला और संगीत की भी आराध्य हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति जीवन में बुद्धि और विवेक का भरपूर उपयोग करता है और कला संगीत के जरिए समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित है। कहा जाता है इसी दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की रचना की थी। हंस पर सवार होकर जब माँ सरस्वती आती हैं तो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और जातक को विवेक प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन ही घर में छोटे बच्चों के लिए अक्षर अभ्यास और विद्या आरंभ का संस्कार किया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे पहली बार कलम पकड़कर पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ साथ कलम, संगीत, वाद्य यंत्रों की भी पूजा की जाती है। मानता है इस दिन स्कूल और कॉलेजों में भी कई तरह के आयोजन होते हैं। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन घर के सभी सदस्यों को सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर माँ की पूजा का संकल्प लें। अब माँ को पीले फूल अर्पित करें, माँ को चंदन लगाएं और धूप दीप करें। इसके बाद माँ को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप पीले फल, पीली मिठाई और पीले व्यंजन चढ़ा सकते हैं। इस दिन कई लोग माँ सरस्वती को लड्डू और पीले चावल का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद माँ की आरती करें। उसके बाद माँ सरस्वती का गायत्री मंत्र का जाप करें। बच्चों को नई लेखनी से नए कागज पर अक्षर लिखना सिखाएं। इसके बाद प्रसाद वितरित करें।